सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। देखिए, आपने अपनी एक टेंडेंसी पर कभी भी गौर नहीं किया जो माइंड की बिल्कुल मूल टेंडेंसी है। ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो माइंड की है वो ये है कि वो पहले किसी चीज़ को तुम जज करते हो, उसके बाद तुम उसे देखते हो। जब तुम किसी भी चीज़ को देखते हो, वो आदमी हो, तितली हो, पत्ता हो या खाना हो, तुम कहते हो ये अच्छा है या बुरा है, कहते हो कि नहीं? तो मतलब तुमने उसको देखा ही नहीं और उससे पहले ही तुम उसे जज कर लेते हो। वैसे तो कहावत है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम हर चीज़ को जज करते हो। ये जो टेबल क्लॉथ है ये अच्छा है या बुरा, तुम इसे जज कर सकते हो। ये टी शर्ट तुरंत करोगे तुम, ये टी शर्ट जो मैंने पहनी है ये कैसी है, तुम मेरे वीडियो को देखने से के वक्त तुम इसको भी जज कर रहे होगे। तुम हर चीज़ को जज करो कि मेरे बाल सफ़ेद हैं तो क्यों हैं, कितनी जल्दी क्यों सफ़ेद हो गए, इनको भी जज करोगे। मैं तुम्हारी जजमेंट की समस्या से परेशान हूँ कि तुम हर चीज़ को जज करते हो। तुम्हारे सामने कार आएगी तुम उसे जज करोगे, टीवी होगा, मम्मी होंगी, पापा होंगे, घर होगा, बंगला होगा, तुम हर चीज़ को, आदमी होगा काला गोरा, तुम्हारा दिमाग हर चीज़ को जज करता है। तुम देखो, तुम हर क्षण सिर्फ जजमेंट ही करते हो। तुमने आज तक अपनी इस प्रॉपर्टी पर गौर नहीं किया कि तुम सिर्फ जजमेंट ही करते रहते हो पूरी ज़िंदगी, और तुम्हारा हर क्षण जजमेंट में ही जा रहा है। ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, पता नहीं क्या। तो तुम समझो कि तुम्हारा पूरा माइंड ही जजमेंट कर रहा है। ये हर समय जज ही कर रहा है, 24 घंटे जज कर रहा है। तुम समझ ही नहीं पाए जजमेंट क्या होता है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना दिमाग ही नहीं है। ये इतनी मूल टेंडेंसी है कि तुम इसमें कभी घुसोगे ही नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये इतना बेसिक फंडामेंटल फैक्ट है कि तुम इसको कभी इस पर तुमने कभी गौर ही नहीं किया। मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ बिल्कुल मूल है, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा अस्तित्व है, तो तुम उस पर गौर नहीं करते। मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ ऊपर ही जीना चाहते हो, तुम अंदर घुसना ही नहीं चाहते। तुम्हें मालूम ही नहीं अंदर घुसना क्या है। अंदर देखो तो अंदर देखोगे तो सबसे पहले यही देखोगे दिमाग को, और यही फंडामेंटल प्रॉपर्टी देखोगे कि तुम हमेशा जज करते रहते हो। विपश्यना जो एक बुद्ध जी ने ज्ञान का दिया था, एक मेथड मेडिटेशन की, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि जजमेंट, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। और मैंने इसी को, मैं विपश्यना के बारे में कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने देखा, मैंने सोचा इस पर ही क्यों ना एक मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो आप समझो इस चीज़ को कि ये बहुत बड़ी चीज़ कही गई है, जिसने भी कहा है। लेकिन ये मैं भी तुमसे कहता हूँ कि कभी इसकी एनालिसिस कर लो अपने आप में। ठीक है, कि तुम हर चीज़ को जज कर देते हो ऑब्ज़र्व करने से पहले। ऑब्ज़र्व करते नहीं, तुरंत जजमेंट हो जाता है, क्योंकि ये माइंड की फंडामेंटल टेंडेंसी है। अब इस बीमारी का क्या इलाज है? अब इस बीमारी का तो एक ही इलाज है कि मन को शांत कर दिया जाए, कि वो विचार ही ना करे। तो मैं तुमसे कहता हूँ, इसकी आदत डालो। अब इसकी आदत शनै शनै धीरे धीरे अपने अंदर डालो कि मैं उस चीज़ को जज नहीं करूँगा, सिर्फ ऑब्ज़र्व करूँगा। और ये इतना बड़ा खेल है कि अगर तुमने ये कर डाला तो फिर तुम तो वो हो गए जो तुम होना चाहते थे, और तुम वो बन जाओगे जो तुम हो। तुम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, तुम मूल टेंडेंसीज़ की तरफ जाओ। देखो तुम्हारी जजमेंट कितनी ज़्यादा जजमेंटल कैपेसिटी है माइंड की। हर चीज़ को जज करना, हर चीज़ में नुक्स निकालना, अच्छा कहना, बुरा, हर चीज़ की तुलना कर देना, ये सब एक जजमेंट के अंदर आता था। ये नहीं कोर्ट में जज बैठ के जजमेंट दे रहा है, यहाँ पे हर क्षण तुम जज कर रहे हो। एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ बीइंग स्पेंड ऑन जजिंग समवन। तो तुम कल्पना करो इस चीज़ के बारे में, ज़रा गौर से विचार करो और बहुत गंभीरता से सोचो। और मैं तुमसे कहता हूँ, अपने माइंड को धीरे धीरे करके, इसमें कोई विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें कोई बहुत भयानक क्रिया करनी पड़ेगी इसके लिए, नहीं। तुम इसकी अपनी आदत को देखो, अपनी इस स्वभाव को पकड़ो। जब तुम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो तो उसके बारे में कुछ कह देते हो, तुम कोई मीम देखते हो, कुछ भी देखते हो, फेसबुक, कहीं सोशल मीडिया पे देखते हो, टीवी पे देखते हो, तो तुम जो तुरंत ये जज कर लेते हो, इस हैबिट को रोको। और इसको धीरे धीरे करके रोकोगे तो तुम पाओगे कि तुम कितने, मतलब तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, ये तो एक बोझ है दिमाग का। अगर तुम इसकी कल्पना करो कि हर चीज़ को हमें कुछ ना कुछ कहना ही है, सोचना ही है, करना ही है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ये तो एक बीमारी है। क्यों इस बोझ को लादे फिर रहे हो? मैं तुमसे कहता हूँ, खाली करो, गिरा दो इस बोझ को और मज़े से रहो। मैं तुमसे कहता हूँ, खाली नहीं हो सकते क्या? खाली होना और क्या है? मैं तो खाली हूँ, अभी इधर आए, अभी उधर आए, ख़त्म।
आज मान लो मौसी जी ने कोई बुरी बात कह दी और मौसी जी 10-5 साल बाद आएंगी तो भी तुम उनको कहोगे उन्होंने तब ये बुरी बात कही थी। अरे भैया इतने साल हो गए, भूले नहीं। जजमेंट तो वो भी तुम्हारे दिमाग में वो एक जजमेंट पैक है। नानी से कुछ बात हो गई, दादा से कुछ बात हो गई, पड़ोसी से कुछ बात हो गई, तो सालों सालों से कोठरी में रखे रहोगे क्या? और जब भी तुम उस आदमी को देखोगे तो तुम उसे उसी बात से जज कर लेते हो कि ये तो उसने ऐसा किया था। हो गया तुम्हारा ज़िंदगी की नैया पार। समझ रहे हो? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इस तरीके से अपने आप को बना लो। तुम किसी को जज ही मत करो, मात दे दो प्रकृति को, अपने मूल स्वभाव को। दिस इज़ अ फाइट विद योर ओन रूट, प्रकृति। दिस इज़ अ फाइट विद योर ओन सेल्फ एंड इट्स अ चैलेंज बिफोर यू, आई एम टेलिंग यू। सो द पॉइंट इज़, अगर तुम इस चैलेंज को स्वीकार करते हो, ठीक है, तब तो तुम राजा हो, नहीं तो फिर तुम जानो क्या कर सकते हो। ठीक है, तो तुम प्रयास करोगे जब तुम अगली बार मेरा वीडियो देखने के बाद तुम इस वीडियो को भी जज नहीं करोगे, मैं पहले बता दे रहा। मेरे वीडियो को तुम जज कर भी नहीं पाओगे, खैर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम प्रयास करो, ठीक है, भरसक प्रयास करो कि तुम इस हैबिट से अपने आप को हटाओ। और देखो, जीसस ने भी यही कहा है बाइबल में, डू नॉट जज। वो हर बार कहता है, क्योंकि तुम जज करते हो, क्योंकि पर तुम देख तो पाते नहीं हो ठीक से और तुम जज कर लेते हो। ठीक है, कृष्ण ने भी गीता में 10-10 बार ऐसा कह दिया कि इस जजमेंट की समस्या से बचें, कि देखो तो पहले तब जज करो। अरे जब देखना सीख जाओगे तब जज कर लेना, मैं तुमसे सच कहता हूँ। मैं मना नहीं करता तुमसे, तब तुम जज कर लेना, तो तुम्हें जज करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुम ही सब कुछ हो। ठीक है, तो प्रयास करो कि तुम इस चीज़ से बचोगे। ठीक है, और तुम जानो कितना मूल है ये। थैंक यू।